तो आप लोगों का ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में अक्सर बहुत बार पूछा जाता है कि सर अनजान लोगों से कैसे बात करें, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनजान लोगों से कैसे बात स्टार्ट करें, प्लस अनजान लोगों से बिजनेस के बारे में कैसे बात करें। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप इस बिजनेस में आते हो तो हर किसी का ना एक नेचुरल सर्कल होता है, एक सोशल सर्कल कह सकते हैं हम लोग। जैसे कि किसी को 20 लोग जानते होते हैं, किसी को 50, किसी को 100, 200, 300, मतलब आइडियली आप कह सकते हो कि एवरेज अगर आपके गुड रिलेशंस हैं तो 200-300 लोग आपको जानते होते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो स्टार्टिंग में जब लोगों को अप्रोच करना शुरू करते हो तो कुछ ही टाइम के बाद आपकी जो नेचुरल मार्केट होती है, जिनके ऊपर आपको लगता है कि यार ये यहाँ से मैं बिजनेस लेके आऊंगा, वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, अगर आप डेली के कुछ लोगों के साथ बात करना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद आपकी जो नेचुरल मार्केट है वो खत्म हो जाएगी। नेचुरल मार्केट मतलब क्या, जैसे कि आपके रिलेशंस, आपके रिलेटिव्स कह सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स कह सकते हो, आपके फ्रेंड्स कह सकते हो, आपके आस पड़ोस वाले, आपके कलीग्स हो गए, इसको कहते हैं नेचुरल आपकी मार्केट। तो ये जब मार्केट खत्म हो जाती है तो उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब मैं फर्दर अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करूं। तो वहां पे रोल स्टार्ट होता है आपकी अननोन मार्केट का, मतलब ऐसे लोग जो आपसे अनजान हैं, जो आपको नहीं जानते, जिनको आप नहीं जानते। तो वहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सीखना कि अनजान लोगों से बात कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा। डिटेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ और वीडियोस भी देखी हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हैं इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि उनमें डिटेल में नहीं बताया गया, क्योंकि कैसे अनजान लोगों से बात करनी है ये मैं समझता हूँ कि कोई एक मेथड नहीं है। और ज्यादातर वीडियोस में आपको कुछ स्क्रिप्ट्स बताई गई हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो वीडियोस ठीक नहीं है या अच्छी नहीं है, हर जगह पे हर किसी ने अपनी तरफ से बेस्ट नॉलेज देने की ही कोशिश की होती है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है। मगर लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई स्क्रिप्ट अगर आपको मैं बता भी देता हूँ या आप किसी स्क्रिप्ट को अच्छे से आप सीख भी लेते हो तो ऑब्वियसली आपको स्क्रिप्ट जो है सबसे पहले याद करनी पड़ेगी। और उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है स्क्रिप्ट के अंदर, उसके अंदर ये एज्यूम किया जाता है कि आप ये बोलोगे और वो ये बोलेगा, जब वो ये बोलेगा तो आप उसको ये रिप्लाई करोगे। मतलब एक सिस्टम पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि यही बात वो बोलेगा और यही बात आप बोलोगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर बाय चांस उसने कुछ थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंट बोल दिया और आप सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट के ऊपर ही बैठे हो तो आपकी स्क्रिप्ट सारी की सारी खराब हो जाएगी और आपको समझ नहीं आएगी कि अब मैं कैसे इसको हैंडल करूं। या आपको भी भूल सकती है स्क्रिप्ट। हो सकता है कि आप जब ट्राई कर रहे हो किसी के साथ उसी स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसमें क्या है, हो सकता है कि आप स्क्रिप्ट भूल जाओ। तो मैं समझता हूं कि नहीं, जब भी आपको किसी को अप्रोच करना है जो कि अनजान बंदा है, उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं, आपको सिर्फ वो बेसिक्स समझने हैं, आपको वो बेसिक्स के ऊपर काम करना है और कोई रट्टी रटाई स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं करना। तो इसलिए इस वीडियो को डिटेल में बना रहा हूं ताकि आपको 100% समझ आ जाए। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपना पूरे का पूरा एक्सपीरियंस है ना जो इस क्वेश्चन के ऊपर, वो सारा एक्सपीरियंस जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो के अंदर वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो बंदा भी इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीटली एंड तक देख ले उसकी कन्वर्जन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाए, उसको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिलने शुरू हो जाए। तो वीडियो आई एम श्योर कि ये लंबा होने वाला है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हो इस क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आप अपने इस क्वेश्चन के प्रति अपने आप की स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि डिटेल में बात करने वाला हूं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब अनजान लोगों से बात करनी है कैसे स्टार्ट करनी है, क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या आपने बोलना है, क्या आपने नहीं बोलना है, किस तरीके से बोलना है, उसके पीछे बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए। आपको कुछ प्रैक्टिकल अपनी पर्सनल एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। और मैं आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं दूंगा कि जिसके ऊपर आपको रट्टा लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने इस स्किल को कि अनजान लोगों से कैसे बात करें उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहली एग्जांपल शेयर करता हूँ। 2 एग्जांपल शेयर करूंगा, दोनों ही समझ लेना, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऑब्वियसली सबसे पहले पहली एग्जांपल के साथ शेयर करता हूँ। मुझे ट्रेवल करना था जालंधर से लुधियाना के लिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थी
मैं बाय कार भी जा सकता था और दूसरी ऑप्शन थी मेरे पास कि मैं बाय बस जाऊं, लेकिन मैंने कार को अवॉइड किया, मैंने बस को चूज किया। रीजन ये था कि कार के अंदर एक तो मुझे ये था कि मुझे ड्राइविंग नहीं करनी पड़ेगी। जलंधर से अगर लुधियाना की मैं बात करूं तो यही कोई 60-70 किलोमीटर का आपको ट्रेवल करना होता है, तो मुझे ये था कि मुझे ड्राइविंग खुद नहीं करनी पड़ेगी, अकेला ही जाना था मेरे को। दूसरा ये था कि अगर मैं बस में जाऊंगा तो ऑब्वियसली आपके साइड्स पे यानी कि लेफ्ट पे राइट पे कोई ना कोई पर्सन तो आपके साथ बैठेगा, तो वहां पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक नया रिलेशन डेवलप करने के लिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वहां पे बिजनेस करने के लिए, बल्कि एक नया रिलेशन डेवलप करने के लिए, एक नया कॉन्टेक्ट बनाने के लिए, जो कि शायद कल को आपके बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने बस से ट्रेवल जो है वो डिसाइड किया। तो जर्नी मैंने स्टार्ट की, मैं बस स्टैंड पे पहुंचा। जैसे ही बस के अंदर मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि कुछ सीट्स जो है बिल्कुल खाली थी और कुछ सीट्स पे कुछ लोग बैठे हुए थे। तो मैंने एकदम से सबसे पहले तो ये देखा कि कौन कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ, मतलब जो मेरी एज के बराबर मुझे लगे, थोड़ा बहुत मेरे से छोटा हो या थोड़ा बहुत बड़ा हो। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपनी एज के किसी पर्सन के साथ बैठते हो तो आप जल्दी से कनेक्ट कर पाते हो एक दूसरे के साथ, है ना। तो मुझे वहां पे एक सज्जन दिखाई दिए जो कि लगभग मेरी ही एज के थे और मुझे लगा कि यस, मैं इनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ अगर अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं उनके पास जाके बैठ गया। अब मैं चाहता तो खाली सीट के ऊपर भी बैठ सकता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं उन्हीं के साथ बैठूंगा। अब ऑब्वियसली जब बस वहां से चली तो कुछ देर के लिए तो मैं साइलेंट रहा, वो अपना बैठे रहे, मैं अपना बैठा रहा, कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब मुझे कुछ ना कुछ बात स्टार्ट करनी थी, क्योंकि मैं ऐसे मौके जो है ना वो ढूंढता रहता हूँ। एक गुड नेटवर्कर कह लो या एक गुड सेल्स पर्सन कह लो, वो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज को भी डिजाइन करता है, क्योंकि अपना बिजनेस चलता फिरता बिजनेस है। आप जहां पे भी जाओ आपका बिजनेस आपके साथ जाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जिनको ये आइडिया पता भी है ना, उनके मन में सिर्फ यही चल रहा होता है कि ये शख्स मेरे को नजर आ गया, अब मैं इसके साथ बिजनेस की बात कैसे करूं। तो वहां पे कुछ लोग इमीडिएटली ये गलती करते हैं कि डायरेक्टली बिजनेस के ऊपर ही आ जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो जैसे कि सर मैं फलां बिजनेस करता हूँ या फलां प्रोडक्ट्स के अंदर मैं डील करता हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ जी कुछ ऐसे पर्संस जो मेरे प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे पर्संस जो मेरे साथ जुड़ के अपना खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसा करते ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आपको गट्स चाहिए होते हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कुछ लोग हैं जो इस टाइप से ट्राई करते हैं। ये एक बहुत ही रॉन्ग वे होता है अपने बिजनेस की बात स्टार्ट करने का। चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे आपको ऑनलाइन कुछ कॉन्टेक्ट्स मिल रहे हैं, अगर आप इस टाइप से बात स्टार्ट करते हो तो सामने वाला ज्यादातर चांसेस हैं, मैं तो ये कहूंगा ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि सामने वाला आपकी बात में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप शायद एक सेल्समैन हो। और आज की डेट में मुझे ऐसे लगता है कि ज्यादातर लोग सेल्समैन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है यार ये कुछ ना कुछ मेरे को चिपकाएगा। चाहे आप फिर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो और चाहे आप बिजनेस की बात कर रहे हो, चाहे आपके पास दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी वो बंदा आप में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। और ज्यादातर केसेस में वो आपको ये कहेगा कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता जी, मैं तो पहले से ही बिजी हूँ, या मैं जॉब में बिजी हूँ, या मैं बिजनेस में बिजी हूँ, या हो सकता है सीधे मुंह आपको जवाब ही ना दे। और उसके बाद आप अगर ऐसा करते हो तो आप नोटिस करोगे वो बंदा फिर उसके बाद आप कुछ भी और बात भी करने की कोशिश करोगे ना, तो वो आपको सीधे मुंह बात नहीं करेगा, वो आपको 100% अवॉइड करने की ही कोशिश करेगा। तो चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, मैं अभी आपको ऑफलाइन की एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना अनटिल अनलेस आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो इस चीज के अंदर, कि आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंटली फिर भी इस चीज को मैनेज कर सकते हो, या फिर आप मास नंबर्स पे खेल रहे हो। अब मास नंबर्स पे ये भी समझ लेना, ये थोड़ी देर के लिए इसके बारे में बताऊंगा। मास नंबर्स का मतलब है कि आप सिर्फ कोल्ड कॉलिंग ही कर रहे हो। आपको पहले से ही पता है कि अगर आप बहुत सारे लोगों से ऐसे डायरेक्टली बात करोगे बिजनेस के बारे में, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हो, तो आपको पहले से ही पता है कि बहुत सारे लोग मेरे को नो ही करने वाले हैं। और आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो मेंटली कि यस ठीक है यार, मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग नो करेंगे, लेकिन ऐसे करके फिर भी कुछ लोग
तो मेरे साथ यस करेंगे ही करेंगे। इसको कहते हैं एक्चुअली कोल्ड कॉलिंग। मतलब कि आप रेंडमली आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, आप चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, आप ऑफलाइन बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करते हो, हाय हेलो करके, उसके बाद सिंपल अपने बारे में थोड़ा सा बता के आप डायरेक्टली बिजनेस के ऊपर आ जाते हो। और आपको पता है कि यार मैं डेली बहुत सारे लोगों से बात करूंगा, बहुत सारे लोगों को लाइक अपना पैम्पलेट शेयर करूंगा या अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करूंगा, और शेयर करके सिर्फ इतना बताऊंगा कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपने लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जहां पे आप अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो या एक अच्छा करियर बना सकते हो, तो आप मेरे को उसके रिगार्डिंग कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहे तो हम लोग फर्दर इसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। आजकल ऐसा ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को मैसेजेस सेंड करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कह सकते हो आप, या व्हाट्सएप के ऊपर कह सकते हो। तो अनटिल अनलेस कि आप मास नंबर्स पे खेल रहे हो और प्री प्लान्ड हो कि यार मेरे को पता है बहुत सारे लोग नो करेंगे और मैं ये ऐसा ही करूंगा, आपको ये स्ट्रेटजी डायरेक्ट बिजनेस शेयर करने वाली नहीं यूज करनी है। सिंपल आपने कैसे शेयर करना है मैं आगे बता रहा हूं आपको, जो मेरी पर्सनल एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे ही बस थोड़ा सा आगे गई तो मैंने, अब क्योंकि बात स्टार्ट करनी थी उसके साथ, तो मैंने उसको पूछा कि ऑलमोस्ट कितने टाइम के अंदर ये बस लुधियाना पहुंच जाएगी, या हम लोग कितने टाइम में लुधियाना पहुंच जाएंगे। अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता था, क्योंकि मैं लुधियाना बहुत बार गया हूँ, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ तो बात स्टार्ट करनी थी। उस टाइम पे जो मेरे माइंड में आया वो ही मैंने उससे पूछा। मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे, मैंने कोई स्क्रिप्ट यूज नहीं की। यहाँ पे आपको कॉमन सेंस अपनी यूज करनी है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप खुद अपने लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो तो आपको सेम यही पूछना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी कॉमन सेंस यूज करो, कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो जिसके साथ आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। और कोशिश आपने ये करनी है कि आप उससे ओपन एंडेड कुछ क्वेश्चंस अगर पूछते हो तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि मैं उससे ये भी पूछ सकता था कि कितना टाइम हुआ है, तो जो भी टाइम हुआ था 10 बजे 11 बजे तो उसने वो बता देना था, और उसके बाद बात खत्म होने के चांसेस ही थे। टाइम बता दिया, बात खत्म, उसके बाद फिर नया क्वेश्चन ढूंढूंगा, है ना। तो मैंने उससे पूछा कि कितने टाइम के अंदर ये जो बस है ये लुधियाना पहुंच जाएगी। तो उसने मेरे को बताया कि ऑलमोस्ट जो है अगर ट्रैफिक नहीं मिलता है तो हम लोग 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर वहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ट्रैफिक हुआ तो हमें 1.5 घंटा, 2 घंटे 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो लकीली वो बंदा भी ना थोड़ा आप कह लो कि फ्रेंडली नेचर का था, है ना। तो ये जब उसने मेरे को बताया तो उसने खुद ही फर्दर बात भी शुरू कर ली। उसने मेरे को बताया कि नॉर्मली होता क्या है कि जो तो हाईवे वाला रास्ता है, यानी कि जलंधर से लुधियाना तक का, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम लोग नॉर्मली 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर सिटी में बाईपास से बस स्टैंड तक अगर ट्रैफिक ज्यादा हो, जो कि नॉर्मली ज्यादातर मिलता है आपको ट्रैफिक, तो फिर वहां पे टाइम लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि बाईपास से लुधियाना बस स्टैंड तक पहुंचने में आपको कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ज्यादा टाइम लग सकता है अगर वहां पे ट्रैफिक हुआ। तो ये आंसर जब मेरे को मिल गया, अब नेक्स्ट फिर क्वेश्चन मैंने उसको पुट किया। मैंने उसको पूछा कि मुझे जाना है एक्चुअली भारत नगर चौक, तो आपको आइडिया है थोड़ा बहुत कि भारत नगर चौक बस स्टैंड से कितना दूर पड़ेगा। तो उसने मेरे को बताया कि तकरीबन आप समझ लो कि अगर आप जैसे ही बस स्टैंड से बाहर निकलोगे तो वहां पे आपको ऑटो मिल जाएगा। ऑटो के अंदर आप यही को 20 रुपए के करीब वो आपसे चार्ज करेगा और तकरीबन 5-7-10 मिनट के अंदर अंदर आपको वहां पे पहुंचा देगा। तो ये जब आंसर मेरे को मिल गया, अब मुझे ये था कि फर्दर और इस बात को चलाते हैं। तो मैंने उसको अब फ्रेंडली नेचर थोड़ा सा शो करने के लिए ना, तो मैंने उसको बोला कि आप लुधियाना से ही लगते हैं। तो उसने बोला यस मैं लुधियाना से ही हूँ और वहीं पे ही रहता हूँ मैं। तो फिर मैंने उसको थोड़ा स्माइल करते हुए बोला कि आज जलंधर फिर कैसे, मतलब जॉब के सिलसिले में। तो उसने बोला कि यस जॉब के लिए कुछ मेरे को काम था, मेरा काम खत्म हुआ तब वापसी है फिर। तो मैंने फिर उसको पूछा कि अच्छा मतलब क्या जॉब करते हैं आप। यहाँ पे आपको नॉर्मली चांसेस मिल जाते हैं या आप खुद क्रिएट कर लेते हो, अगर थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करते हो किसी के साथ फेमिलियर होने की, किसी के साथ फ्रेंडली होने की, तो आप नॉर्मली जो नॉर्मल बातें करते हैं अभी वही चल रही हैं। अभी बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं शुरू हुई, और बिजनेस की बात करोगे भी आप सिर्फ तभी अगर आपको वाकई में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हो। वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि कैसे क्रिएट कर सकते हो। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप किसी से ये पूछते हो ना कि आप क्या करते हो, तो अगर आप उसकी बात को अच्छे से समझ रहे हो, आप उसकी बात में इंटरेस्ट शो कर रहे हो,
तो नॉर्मली जैसे ही उसका आंसर खत्म होता है तो ज्यादातर चांसेस के अंदर ये देखा गया है कि वो सामने वाला भी आपसे जरूर पूछेगा कि आप क्या करते हो। तो उसने अपने बारे में थोड़ा बताया कि मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब है, एक हॉजरी गुड्स की यानी कि क्लोथिंग की एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मैं काम करता हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या जॉब प्रोफाइल होता है आपका। उसने बोला कि मेरा सेल्स का प्रोफाइल है। बस भाई साहब, और अपने को क्या चाहिए था। तो मुझे ये आइडिया हो गया ही इज द राइट प्रोस्पेक्ट, इसके साथ बात करना मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकता है। तो वही बात हुई, जैसे ही उसने अपने बारे में बताया कि वो जॉब करता है, उसके बाद उसका यही क्वेश्चन था मेरे को कि आप क्या करते हो। अब यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है आपकी बात को फर्दर आगे लेके जाने के लिए। तो मैंने बातों बातों में उससे थोड़ा बहुत और जानने की कोशिश की कि एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल उसका किस टाइप का है, कितने घंटे की उसकी ड्यूटी है, जैसे नॉर्मल बातें होती हैं। क्या किस टाइप की जॉब है, मतलब इजी है या टफ है, या जॉब में के अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, जॉब में प्रेशर होता है या नहीं होता, जॉब में सिक्योरिटी होती है या नहीं होती है, मतलब इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन इन क्वेश्चंस के पीछे बहुत बड़ा एक रीजन होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्यों पूछने होते हैं। जैसे ही उसने अपने बारे में बताया, फिर मेरे को उसने पूछा, तो वहां पे भी आपको एक सिस्टमैटिकली आंसर करना है उसको। मैंने उसको ये बोला कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो ऑब्वियसली उसने पूछा है कि किस टाइप का बिजनेस, क्या बिजनेस है। तो मैंने उसको बोला कि एक्चुअली मेरा बिजनेस है लोगों को हेल्प करने का। मतलब मैं ऐसे लोगों को जो जॉब कर रहे हैं कहीं पे, जिनके पास कुछ स्पेयर टाइम होता है और वो लोग अपना स्पेयर टाइम यूटिलाइज करके कुछ एक्स्ट्रा या तो मनी कमाना चाहते हैं, या अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अर्न करना चाहते हैं, या अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं। मतलब थोड़े बहुत जो भी आपके काम के अंदर, जो भी आपके बिजनेस के अंदर बेनिफिट्स होते हैं, उस बेनिफिट्स को उसकी नीड के अकॉर्डिंगली, क्योंकि नीड ऑलरेडी मैं चेक कर चुका था जब मैंने ये पूछा कि आपका जॉब प्रोफाइल किस टाइप का है ना। मैंने आपको बोला था ना कि क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के पूछने होते हैं। वो इसलिए पूछने होते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि उसकी जॉब के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, उसकी क्या कुछ एडिशनल नीड्स हो सकती हैं, और आप अपने कंपनी के जो बेनिफिट्स या फीचर्स हैं उसको कैसे उसकी नीड के साथ रिलेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप उसकी नीड के साथ रिलेट करोगे ना, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी के साथ या अपने प्रोडक्ट के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाता है। और बंदा डिसीजन तभी लेता है अगर वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए, आपकी अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट कर पाए, आपके प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट कर पाए, है ना। तो मैंने उसको बोला कि जो लोग जॉब, अब मुझे ये पता था कि जॉब क्योंकि वो करता है बंदा, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ ऐसा बताना है जो उसकी जॉब के साथ मैं रिलेट कर पाऊं। अगर वहीं पे कोई स्टूडेंट होता तो उसको मैं यही कहता कि मेरा काम है स्टूडेंट्स को हेल्प करना। अगर वहां पे कोई और पर्सन होता, कोई मान के चलता है कुछ बिजनेस पर्सन होता, तो मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी को उसके बिजनेस के साथ रिलेट करना था। ये आपको याद रखना है कि आपको पहले ये चेक कर लेना है कि उसकी नीड क्या है और आपकी अपॉर्चुनिटी उसकी उस नीड को कैसे फुलफिल कर सकती है। उसके कोई अगर ड्रीम्स हैं तो उसको अचीव करने में आपकी अपॉर्चुनिटी उसको कैसे हेल्प कर सकती है। तो जैसे जैसे मैं उसको बताता गया, वो थोड़ा सा क्यूरियस होता गया इसके बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पे जब उसने मेरे को पूछा, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या बिजनेस है आपका, कैसे, मतलब इसमें करना क्या होता है। अब जब वो बंदा सामने वाला पूछता है कि इसमें करना क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ लोग वहीं पे बताना शुरू कर देते हैं थोड़ा बहुत जो भी उनको बताना आता होता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा आपको नहीं करना है। ये याद रखना आपको कि ऐसा आपको नहीं करना है अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो इस चीज को हैंडल करने के लिए। वहां पे उस केस में आपको ये कहना है जो मैंने उसको बोला। तो मैंने उसको बोला वेरी गुड, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो लकीली कल ही मेरी जूम प्रेजेंटेशन है शाम को 5 बजे। इज इट कंफर्टेबल टू यू? अगर मैं आपको उसका लिंक शेयर करूं तो क्या कल शाम को 5 बजे आप उसको अटेंड करने के लिए कंफर्टेबल हैं? तो लकीली उसने भी मेरे को बोल दिया कि यस आई एम कंफर्टेबल। तो रीकंफर्मेशन आपको यहाँ पे रीकंफर्म करना है। तो मैंने उसको बोला कि देखिए मेरे पास जो सीट्स है ना वो बड़ी लिमिटेड है। अब बाय चांस आपके साथ इसके रिलेटेड बात हो गई है तो मैं, आप समझ लो कि किसी के लिए जो सीट रिजर्व कर सकता था वो सीट अब मैं आपके लिए रख रहा हूँ, उस बंदे को पोस्टपोन कर रहा हूँ। तो आप समझें इस सीट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो आर यू श्योर कि कल आप 5 बजे अटेंड कर लेंगे? तो उसने
फिर मेरे को रिकन्फर्म किया। तो मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे एक दो बार कंफर्मेशन ली। जब मुझे लगा यस ही इज वेरी मच कंफर्म्ड, तो फिर फाइनली मैंने उसको बोला चलिए ठीक है, आप अपना नंबर शेयर कर दें या मैं आपको अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ, तो कल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इन एडवांस। कल आप एक बार उसको अटेंड करिए, फिर उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो उसके बाद हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। अब हो सकता है कि कल वो वहां पे जो है वो बिजी होता, लेट्स से कि 5 बजे वो बिजी होता, तो उसी टाइम पे मेरे को नेक्स्ट जो है पहले नहीं देनी उसको ऑप्शन। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं कल 5 बजे मैं नहीं कर सकता, तो फिर उसको नेक्स्ट ऑप्शन आपने जो भी आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है वो कोशिश करें जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन उसकी ऑप्शन भी उसको साथ ही के साथ दे दें कि ठीक है कल अगर आप नहीं कर सकते तो परसों भी है मेरी शाम को 4 बजे, तो आर यू कंफर्टेबल, आप 4 बजे अटेंड कर लेंगे। ये उस केस में करना है अगर वो बंदा आपको कल की कंफर्मेशन नहीं दे रहा। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। वो बंदे ने फिर बाद में प्रेजेंटेशन अटेंड भी की और इस बिजनेस को मेरे साथ ज्वाइन भी किया, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल कि कैसे आप बात को स्टार्ट कर सकते हो। अब दूसरी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये जो एग्जांपल शेयर करूंगा उसके बाद फिर हम लोग एग्जैक्टली आएंगे कि क्या वो समझ लो कि आप फॉर्मेट है या क्या वो वे है, क्या बेसिक्स हैं जिसको फॉलो अप करोगे जब आप किसी के साथ बात करोगे। तो चलिए दूसरी एग्जांपल समझते हैं। देखिए ये तो था कि हम लोग बस के अंदर ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन इस केस में क्या है, मैं ऑलरेडी अपनी सिटी में मैं बैठा हुआ था। जलंधर में एक स्टेडियम है, बैडमिंटन स्टेडियम, उसके अंदर एक आप टी स्टॉल हुआ करता था। आप समझ लो एक मैगी पॉइंट समझ लो या टी स्टॉल, मतलब रिफ्रेशमेंट्स के लिए वहां पे एक छोटी सी कैंटीन थी। तो उसके अंदर मैं बैठा था, मैं चाय पीने के लिए गया था और मैंने चाय ऑर्डर की हुई थी। अब मैं चाय की वेट कर रहा था, तो उसी टाइम वहां पे एक जेंटलमैन आए, सिख जेंटलमैन, वो आए अंदर, वो भी बैठे सामने मेरे चेयर पे बैठ गए और उन्होंने भी एक चाय का कप जो है वो ऑर्डर कर दिया। अब वहां पे मुझे ये लगा कि यार ये एक जो पर्सनैलिटी है, मुझे लग रहा है कि मेरी टीम के लिए ये बंदा फिट हो सकता है। अब उसके साथ मुझे लगा कि बात स्टार्ट करूं। तो जब मैंने सोचा कि बात स्टार्ट करूं, तो सबसे पहली थॉट जैसे नॉर्मली ज्यादातर लोगों के मन में आती है कि बिजनेस की ही बात स्टार्ट करनी है। मुझे लगा कि नहीं यार, कोई कनेक्शन तो है नहीं है, तो मैं कैसे बिजनेस की बात मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, या कैसे बात स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फिर कुछ सेकंड्स के बाद ही ना मेरे मन में आया कि ठीक है यार, चलो बात तो शुरू करते हैं, है ना। बिजनेस की बात ना सही, हो सकता है कि एक गुड रिलेशन बन जाए। और वही माइंड के अंदर थॉट, एक नेटवर्कर के माइंड के अंदर या एक सेल्स पर्सन के माइंड के अंदर यही होता है कि चलो इन फ्यूचर कभी ना कभी तो शायद बिजनेस इनके थ्रू भी किया जा सकता है, क्योंकि अपना बिजनेस एक रिलेशनशिप बेस्ड बिजनेस ज्यादा बिजनेस है ना। तो मैंने ना उनसे ऐसे ही, क्योंकि मैंने नोटिस किया उनको अच्छे से, उन्होंने ना अपने कंधे पे एक बैग जो है वो लटकाया हुआ था, तो वहां पे आके टेबल पे रखा उन्होंने। तो अब बात शुरू करनी थी, तो कुछ भी रैंडमली, तो मैंने उनको बोला कि आप शायद जॉब करते हैं कहीं पे, थोड़ा सा स्माइल अपने फेस पे रख के, ये भी बहुत जरूरी होता है कि अपने फेस के ऊपर आप स्माइल रखो, सामने वाले को थोड़ा प्लेजेंट लगना चाहिए आपके साथ बात करके। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं शायद। तो लकीली उन्होंने भी वैसे ही, या आप समझ लो कि मेरे से भी ज्यादा स्माइलिंग फेस के साथ ना उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया कि हाँ जी मैं जॉब करता हूँ, आपको कैसे पता। अब बात तो शुरू की थी, तो मैंने आंसर किया जी ये नॉर्मली वैसे जॉब पर्सन्स नहीं अपने कंधे पे रखा होता है ना ये बैग वगैरह। अब ऐसा कुछ भी नहीं है फिक्स्ड कि जॉब पर्सन ही अपने कंधे पे बैग रखेगा, है ना, ऐसा तो कुछ है नहीं है। लेकिन बात को कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो निकालना ही था। तो उन्होंने बोला हाँ जी मैं जॉब करता हूँ, ऐसे ऐसे एक फला कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, और मैं उसके अंदर जॉब करता हूँ। लकीली वो उसी कंपनी में जॉब कर रहे थे जहाँ पे मैं पहले जॉब किया करता था। वहां से एक कनेक्शन निकल आया। अब वहां से बातों बातों में उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि आप क्या करते हैं। वही बात आ गई ना, जब आप सामने वाले से पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो ज्यादातर केसेस में सामने वाला भी आपसे ये पूछता है कि आप क्या करते हो। वहां पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप बताओ उनको। अब वहां पे फिर मैंने वहां पे आप समझ लो कि डायरेक्टली ही बात कर दी कि ऐसे ऐसे मैंने जॉब छोड़ने के बाद एक कंपनी जो है, जो भी अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकते हो बताया। तो उन्होंने बोला कि यार मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ। वहां पे और क्या चाहिए था, मैं उसी टाइम पे अपनी गाड़ी में उनको लेके गया, वहां पे अपनी जो फाइल वगैरह वो सारी उनके साथ शेयर की। और अब यकीन मानो कि तकरीबन 10-15 मिनट प्रेजेंटेशन चली होगी और 10-15 मिनट के बाद ही उन्होंने बोला कि मेरा भी फॉर्म भर दो, मैं भी शुरू करना चाहता हूँ। और
कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने अपनी जॉब को रिजाइन किया और मेरे साथ अपना बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस यहाँ पे सेटअप किया। ऐसा भी होता है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में स्किल्स, आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, तो आपको ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग्स भी मिलती है। ये ऑफलाइन में भी होता है, ये ऑनलाइन में भी होता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे पास, पर्सनल भी, खुद की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। इस वीडियो में सारी की सारी तो नहीं शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, आने वाली वीडियोस भी मेरी देखते हो, तो आने वाली वीडियोस में अपने और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में यस इंटरेस्टेड लिख के कमेंट कर देना। मैं आने वाली वीडियोस में और आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए, इन 2 एग्जांपल्स के थ्रू आपको आई बिलीव कि बहुत सारा आइडिया हुआ होगा कि कैसे किसी के साथ आप बात स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बट अभी भी वो जो बेसिक्स मैंने आपको बोला था वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप बहुत ही ज्यादा एक हार्डवर्किंग पर्सन भी हो और इंटरेस्टेड हो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने में, अपने आप को खुद को इम्प्रूव करने में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो ना, तो आई एश्योर यू कि ये जो अब भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना एंड तक, ये भी चीज आपको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी अपना बिजनेस ग्रो करने में, अपने आप को इस बिजनेस के लिए इम्प्रूव करने में, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। हम लोग शुरू करेंगे कि क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे करनी होती है वो है कि अपना इंट्रोडक्शन तो आपको जरूर देना होता है उसको, है ना। आप एक फ्रेंडली इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, ये बताएं कि मैं बिजनेस करता हूं, या जैसे मैंने आपको बोला कि उसकी जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे इधर पर लोगों को हेल्प करता हूं, और उसके साथ उसकी नीड को कनेक्ट करने की कोशिश करो आप। जैसे कि स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट की नीड को, एक बिजनेस पर्सन के केस में बिजनेस पर्सन की नीड को, एक जॉब वाले पर्सन के साथ जॉब की नीड को, है ना। इसलिए इंट्रोडक्शन जरूरी है। सामने वाला आपके साथ एक फेमिलियर होता है, उसका थोड़ा आपके प्रति क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी उसके नजर में, है ना। वो थोड़ा कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि आपके बारे में उसको अगर बेसिक थोड़ी नॉलेज मिल जाए तो वो चीज कहीं ना कहीं उसको आपके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती है। और यहाँ पे कनेक्शन जो है ना एक दूसरे के साथ इस बिजनेस में, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे सामने वाले का ट्रस्ट बिल्ड होता है। क्योंकि हम लोग, आप नोटिस करोगे कि अनजान बंदे से, वैसे अगर बिजनेस के बारे में सोचे ना, तो ज्यादातर हम लोग अनजान बंदे को अवॉइड करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन सिर्फ ट्रस्ट लेवल ही होता है, कि ट्रस्ट एक बनना ना ये बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट अगर करनी है आपको अपनी बातचीत अनजान बंदे के साथ, तो अब सबसे पहले तो आप अपने इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करोगे। अब अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उसको क्वेश्चंस करोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मतलब थोड़ा बहुत आप भी तो उसके बारे में जानोगे ना, उसके बारे में आपको भी तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना। और ये एक फ्रेंडली टॉक जो है ना वो कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जिसका वो उसको आंसर करने का, थोड़ा सा एलेबोरेट करने का उसके पास मौका हो। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ अपने क्लोज एंडेड मतलब कि सिर्फ उसका सिर्फ येस और नो के अंदर या वन वर्ड के अंदर उसका आंसर है और उसके बाद फर्दर वो बात ही नहीं कर रहा आपके साथ। ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हो तो सामने वाले को मौका मिलता है थोड़ा बोलने का। जब सामने वाला थोड़ा बोलता है तो वो आपके सामने एक खुल के थोड़ा सा सामने जब आता है, तो वो चीज कनेक्शन एक दूसरे के साथ बिल्ड करने में आपको हेल्प करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सामने वाले को कहते हो कि आप क्या जॉब करते हो, और दूसरी तरफ आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछ सकते हो कि आप क्या करते हैं। वो लेट्स से आपको आंसर करता है कि मैं जॉब करता हूँ, तो आप पूछ सकते हैं उसको कि क्या जॉब प्रोफाइल होता है आपका, मतलब क्या करना होता है उसके अंदर, क्या काम होता है आपका। तो इससे सामने वाले को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है। वन वर्ड के अंदर या वन छोटे से सेंटेंस के अंदर बात खत्म नहीं हो रही उसकी, है ना। आप उसको उसके इंटरेस्ट के बारे में, आप उसको फैमिली के बारे में, या उसका पास्ट क्या एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, इस टाइप के थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो उसको। बेसिक थोड़े क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हो उसको। अब उसके बाद जब आप ये पूछ रहे हो ना, तो नेक्स्ट जो आपको चीज करनी है वो है, आप समझ लो कि थोड़ा बहुत रैपिड बिल्ड करो उसकी नजर के अंदर, है ना। जैसे कि जब वो आपको बता रहा है अपने बारे में, तो देखो कि उसके क्या इंटरेस्ट हैं और आपकी अपॉर्चुनिटी जो है उसकी नीड्स को या इंटरेस्ट को कैसे मैच कर सकती है, उसके लिए कैसे सूटेबल है।
उसकी बात को अच्छे से सुनो, गुड लिसनर बनो। मतलब आप उसको ज्यादा बोलने का मौका दो स्टार्टिंग में एटलीस्ट। जब आप उसको अच्छे से सुनोगे ना तो सामने वाले को ये लगता है, एक फीलिंग आती है कि यस, ये जो पर्सन है ये जेन्युइनली मेरी बातों में इंटरेस्टेड है, ये बंदा मेरे को समझता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, वो सामने वाले को मौका नहीं देते हैं बोलने का, ज्यादा अपने बारे में ही बताते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि डायरेक्टली बिजनेस के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात शुरू करते हैं और बिजनेस या प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताते रहते हैं। तो सामने वाले को वो वहां पे क्या फीलिंग्स आती हैं कि यार ये बंदा मेरे को कुछ ना कुछ चिपकाने आया है, यार इसको सिर्फ अपनी सेल्स के बारे में ही है। और कोई भी बंदा ये नहीं चाहता, खास करके आज की डेट में, आज तो ट्रेंड टोटली चेंज हो चुका है। सामने वाले को ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए कि आप उसको कुछ बेचने आए हो या आपको कुछ फायदा है अपना, आप अपने लिए। क्योंकि अगर आप उसको ना बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश करोगे, अपने ही बारे में सिर्फ बताते जा रहे हो, अपने ही सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बताते जा रहे हो, अपने ही सिर्फ बिजनेस के बारे में बताते जा रहे हो, और वो बैठा सिर्फ आराम से ऐसे सुन रहा है आपको, ओके ओके, और वो अंदर से पता क्या सोच रहा होगा कि भाई साहब ये कब बात अपनी खत्म करेगा और इसको मैं बोलूं कि जाओ जी। उसको आपकी बातों से कुछ इंटरेस्ट नहीं होएगा। फिर आप अपने बारे में बताते जा रहे हो। अपनी रेपेट आप समझ लो कि पहले बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कनेक्शन बनना चाहिए यार आपके साथ, बात समझ रहे हो? तो उसको सुनो। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ केसेस में क्या होता है, आप कई बार कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ जाते हो जो मतलब कुछ भी बोलता जा रहा है। मतलब आप जिस टॉपिक के ऊपर आना चाहते हो या बात करना चाहते हो उधर की बातें नहीं कर रहा, वो इररिलेवेंट ही आपको कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ स्टोरीज सुनाता जा रहा है और सुनाता ही जा रहा है। मतलब अब आपकी टर्न आ ही नहीं रही है। तो ऐसे केस में भी आपको कोशिश ये करनी है फिर कि नहीं, अब आप टू द पॉइंट आना शुरू हो जाओ। जब आपको लगे कि नहीं यार बहुत ही ज्यादा आपको टाइम लग रहा है, आप उसको ही सुनते जा रहे हो, नहीं। लेकिन ऐसा कुछ कुछ केसेस में होता है। ज्यादातर केसेस में ये है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसके बारे में जानने की कोशिश करो। जो मैंने आपको बोला कि फैमिली के बारे में, उसके बिजनेस या जॉब के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में, है ना। तो ये बेसिक नॉलेज आपको जो है वो लेना जरूरी होता है। इसलिए लेना जरूरी होता है ताकि फिर जब आप अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उसको बताओ, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को उसकी नीड के साथ कनेक्ट कर पाओ। अगर आप उसकी नीड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने प्रोडक्ट्स को, तो भाई साहब आपके पास चाहे दुनिया के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो आपसे कनेक्ट नहीं किया ना, आपको रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव ही मिलने वाला है। वो आपके साथ मतलब क्योंकि कनेक्शन बना ही नहीं कुछ भी, आप उसकी नीड कुछ और है, आप उसको कुछ और ही बताते जा रहे हो। आपने बताया ही नहीं कि आपकी अपॉर्चुनिटी उसको कैसे हेल्प कर सकती है, राइट। तो आप एक गुड लिसनर बनो। इसलिए जरूरी है उसकी बातों को अच्छे से सुनना, ताकि उसको एक तो लगे कि यस आप जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड हो, आप उसका कुछ फायदा करोगे, या अगर उसका फायदा के बारे में अगर वो नहीं भी सोच रहा तो उसको एटलीस्ट ऐसा ना लगे कि आप उसको बस चिपकाने आए हो। अब आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। जब आपको अब मौका मिला है अपने बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का, तो अब आपने उसको वैल्यू क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट्स की, अपने बिजनेस की। जैसे अगर वो लेट्स से आपको कहता है कि मेरी बिजनेस के अंदर या मेरी जॉब के अंदर यार ये चैलेंजेस होते हैं, या लेट्स से जॉब के अंदर कहता है जी प्रेशर होता है, या मेरे जॉब के अंदर मेरे पास टाइम ही नहीं होता। अब आपको पता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी में तो ये है, आपकी अपॉर्चुनिटी के अंदर ना तो कोई प्रेशर है और ना ही आपकी अपॉर्चुनिटी के अंदर कोई टाइम की प्रॉब्लम होती है। अब आप उसको डायरेक्टली अभी कोई कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ बिजनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको बोलो कि यार भाई तो फिर मेरे बिजनेस के बारे में थोड़ी नॉलेज लो। मेरा जो बिजनेस है ना ये यहीं पे हेल्प करता है, इस बिजनेस में यही खासियत है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता। इस बिजनेस में यही खासियत है कि यहाँ पे टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम कर सकते हो। ये कह सकते हो यस यार एटलीस्ट मेरे बिजनेस में ना मुझे ये चीज का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मुझे यहाँ पे ना टाइम की कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं अपनी टाइम के अकॉर्डिंगली, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम करता हूँ और प्रेशर है ही नहीं है। क्योंकि हमारे केस में, हमारे बिजनेस में कोई भी प्रेशर नहीं होता आपके ऊपर, ना कोई बॉस है, ना कोई रिपोर्टिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो अब वो बंदा आपके साथ ना
कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपकी अपॉर्चुनिटी भी उसके साथ कनेक्ट हो रही है तो वो जानना चाहेगा, वो डिटेल में जानना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ कोई ऐसा शख्स है कि सामने वाले ने ये बोला कि प्रेशर बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं होता, और वो ये कह रहा है कि हमारे केस में ना लाखों रुपया महीने का कमा सकते हो आप, हमारे केस में ना आप चाहो तो आप कार भी अचीव कर सकते हो। अबे भाई, उसको अभी ये चीजें चाहिए ही नहीं। जो उसकी अभी सबसे पहली प्रायोरिटी है उसको तो आप बताओ कि कैसे पूरा करोगे। अगर वो इस चीज के ऊपर आता है और कनेक्ट कर पाता है, उसके बाद अगर आपको होएगा कि हाँ यार मैंने एडिशनल जो बेनिफिट्स है वो भी बताने हैं, तो वो बात की बात है। अभी उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे तो एटलीस्ट है ही नहीं है। वो बात करेंगे उसके साथ जब उसको अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन या जूम प्रेजेंटेशन अटेंड करने का हम लोग मौका देंगे। अभी यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ पर्पस ये है कि बंदा अनजान है किसी ना किसी टाइप से। सबसे पहला जो आपका पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किसी ना किसी टाइप से इसके साथ एक थोड़ा बहुत कनेक्शन एक बन जाए, एक थोड़ा बहुत रिलेशन बन जाए, एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान लें, उसके बाद फिर बिजनेस के बारे में बात होगी। यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखें, अगर ऐसा करेंगे तो ये भी आपको फायदा करेगा। बहुत ज्यादा पुशी मत बने, बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करें, प्रेशर मत डालें सामने वाले के ऊपर। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं भाई साहब देख लो, अभी देखो तो सही यार, आप देखोगे ना एक बार, मेरे कहने पे एक बार देख तो लो। अबे भाई नहीं देखनी यार, अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा पुश करने की अभी कोशिश मत करो। अगर तो जान पहचान वाला कोई बंदा हो ना, तो आप ऐसा पुश करने की कोशिश करो, तो फिर भी वो आप पे थोड़ा बहुत आपको ऑब्लिगेटरी आपकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अनजान बंदा ऐसे नहीं करेगा, वो कहेगा भाई साहब मुझे नहीं है जी, आप निकलो यहाँ से, अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात समझ रहे हो? वो आपकी बात को इमीडिएटली कट करेगा, और उसके बाद फिर हो सकता है आपको मिलने का या आपका फोन भी ना अटेंड करे, आपको मिलने के लिए भी अलाउ ना करे। अनजान बंदे के केस में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आप उसको बोलो कि भाई साहब अगर डिटेल में आपको जानना है तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको मैं जूम जो है मीटिंग अटेंड करने का, प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए इनविटेशन सेंड करूंगा, आप इसको अटेंड करो, आप देखो, मुझे लगता है कि आपको फायदा कर सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद फिर फर्दर हम लोग इसके ऊपर और ज्यादा बात कर सकते हैं, या हम लोग इसके बारे में फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। आप चाहो तो उसके बाद अगर आपको लगे कि यस ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फायदेमंद है, या ये प्रोडक्ट्स आपके लिए फायदेमंद है, तो जो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा डिसीजन ले सकते हो। मतलब मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100% नहीं जी ऐसा डिसीजन यस का लेना ही लेना है। आप देखो, अच्छे से सोचो समझो, उसके बाद अपना खुद का डिसीजन लेना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उसको कहीं पे भी ऐसा सेंस नहीं होने दे रहे आप कि आपको नीड है, कि भाई साहब आप तो बस फंसे पड़े हो और आप बस वेट ही कर रहे हो कि वो आपको यस कर ही दे। अगर ऐसा कुछ भी उसको सेंस होता है ना, तो भाई साहब वो आपके साथ कभी भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली अगर उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो जानना चाहता है, तो उसको आप या तो प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं आप वहीं पे ही उसको सब कुछ बता सकते हो, आप सक्षम हो, आपके पास टूल्स हैं प्रॉपर, आप अच्छे से उसको गाइड कर सकते हो, तो वहां से आप उसको परमिशन ले सकते हो उससे। या अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूं, ऑलमोस्ट कुछ टाइम लगेगा, कुछ मिनट्स लगेंगे, हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो फिर फर्दर उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। बात समझ रहे हो? तो उससे परमिशन ले। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी उसने कुछ इंटरेस्ट नहीं शो किया या थोड़ा बहुत सिग्नल्स अगर आए, उसी टाइम से फटाफट अपना डायरी निकाली, अपनी प्रेजेंटेशन फाइल निकाली, अपने प्रोडक्ट्स निकाले और दे दनादन उसको अब बताना शुरू कर दिया, चलो जी ये है जी वो है जी। और वो बंदे का भी कोई इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ और उसकी अभी नीड्स भी नहीं पता। ऐसा नहीं करना है। अनजान केसेस में तो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करोगे। भाई यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हो, अगर कि वो आपको परमिशन दे रहा है, वो आप उसके साथ शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि वो अनजान है, ट्रस्ट लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको जानता नहीं है अच्छे से, उसको आपके बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ठीक है प्रेजेंटेशन आप शेयर कर रहे हो उसके साथ, या आपकी अपॉर्चुनिटी उसने अटेंड कर ली है, तो वहां पे आप उसके साथ कुछ सोशल प्रूफ्स ये शेयर करो। सोशल प्रूफ्स क्या होते हैं, जैसे कि जो भी आपके साथ ऑलरेडी सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं आपके जान पहचान वाले लोगों की,
कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ टेस्टिमनीज हैं, कुछ बिजनेस की कुछ टेस्टिमनीज हैं, आपकी कुछ अपलाइंस है या आपकी कुछ क्रॉस लाइंस है जो अच्छा कर रही हैं, अच्छा इस पे लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हैं या उनको प्रोडक्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप उनके बारे में उनको शेयर करें। अगर आपके पास कुछ वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे कुछ प्रूफ्स हैं जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो कि उनको कैसे अच्छे रिजल्ट्स मिले या कैसे वो बिजनेस को अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। इससे क्या होता है कि उसको थोड़ा और ट्रस्ट बिल्ड होता है। आपको तो अब वो जान गया थोड़ा बहुत, लेकिन ये जब चीजें देखता है, सोशल प्रूफ्स देखता है, तो उसको थोड़ा और ज्यादा ट्रस्ट बनता है, क्योंकि ट्रस्ट बनना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपको एक चीज और भी यहाँ पे हेल्प करेगी, वो है कि प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट एज अ सेल्समैन। जब आप उसको अच्छे से सुन रहे थे तो ऑब्वियसली आपने काफी चीजें नोट की होंगी, उसके बिजनेस के रिगार्डिंग चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपने उसको इस टाइप से प्रेजेंटेशन देनी है या इस टाइप से प्रेजेंट करना है, इस टाइप से उसको प्रोडक्ट्स के बारे में या बिजनेस के बारे में बताना है कि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उसकी जो चैलेंजेस हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी या आप उसको कैसे ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हो। अगर वो इस अपॉर्चुनिटी में आ जाता है, इस अपॉर्चुनिटी में आपके साथ आता है या इन प्रोडक्ट्स को लेता है, तो कैसे उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, आपने इस टाइप से उसको बताना है। ऐसा नहीं कि उसको ये लगे कि नहीं यार सेल्स ही करने आया ये बंदा, कि भाई साहब प्रोडक्ट्स ले लो, बड़े जबरदस्त हैं, इसका ये फायदा है, इसका ये होता है, वो होता है, ये अपॉर्चुनिटी है, आप लाखों रुपया कमा सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फॉरेन टूर्स है, ये वो नहीं। एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर फोकस करना है। जेन्युइनली सेल्स पर्सन की तरह बिहेव मत करना, नहीं करेगा वो आपके साथ कनेक्ट अगर आप एज अ सेल्स पर्सन बिहेव करोगे। एक गुड सेल्स पर्सन या एक गुड नेटवर्कर यही होता है जो सामने वाले की नीड को समझ के अपनी अपॉर्चुनिटी के थ्रू उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, ये उसको बताने पे फोकस करता है, ना कि कुछ भी सेल्स करने की। प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा बात करने की बजाय प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स और वो बेनिफिट्स उसको कैसे फायदा करेंगे उसके ऊपर आपने बात करनी है। अपॉर्चुनिटी आपकी उसके बारे में या कंपनी के बारे में ज्यादा बात करने की बजाय सबसे पहले आपने कंपनी के अंदर जो जो बेनिफिट्स हैं वो उसको कैसे हेल्प करेंगे उसके ऊपर आपने ज्यादा बात करनी है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि उसको इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू कैसे फायदा हो सकता है। यहाँ पे आप उसके साथ अपनी, अगर आप ऑलरेडी कुछ अचीव कर चुके हो यहाँ पे, या अगर आपने अभी कुछ अचीव नहीं किया है, तो आप अपनी सक्सेसफुल अपलायंस की जर्नी शेयर करोगे, आप स्टोरी टेलिंग के रूप में शेयर करोगे लोगों को ना। अगर आप डायरेक्टली बताते हो तो वो उतना ज्यादा नहीं कनेक्ट करते, लेकिन अगर आप स्टोरी के रूप में आप बताते हो तो वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। हर कोई बंदा अपने आप को ना विजुअलाइज कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है अगर आप उसको एज अ स्टोरी कोई बात शेयर करते हो। तो यहाँ पे आप उसको अपने बारे में बताएंगे कि आप पहले क्या करते थे, आप इस अपॉर्चुनिटी में क्यों आए, इस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या अच्छा लगा, कैसी आपकी जर्नी रही, कुछ थोड़े बहुत चैलेंजेस बता के कि आपको इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले क्या चैलेंजेस थे, इस अपॉर्चुनिटी में थोड़े बहुत क्या चैलेंजेस आए, उसके बाद कैसे आपने उन चैलेंजेस को फेस करके यहाँ पे क्या क्या अचीव किया। आप उसको ये शेयर करो ताकि उसको भी लगे कि यस यार ये बंदा अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर आपने अभी तक बहुत कुछ नहीं अचीव किया है तो आप अपने अपलायंस, जो भी सक्सेसफुल अपलायंस हैं, उनके बारे में उनको बताएं कि कैसे उन्होंने क्या क्या अचीव किया, वो पहले क्या करते थे, इस अपॉर्चुनिटी में वो क्यों आए, यहाँ पे आके उन्होंने कैसे काम किया और आज वो कैसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। जब उसको लगेगा कि नहीं यार यस, अगर ये बंदा इस टाइप का, जैसे कि मैं आज हूँ, वहां से उठ के अगर ये बंदा यहाँ पे एज बहुत ज्यादा सक्सेसफुली अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है तो ये चीज आने वाले टाइम पे मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब वो बंदा आपके साथ कनेक्ट करेगा। अगर वो आपके साथ वो कनेक्ट कर गया ना, तब वो आपकी अपॉर्चुनिटी में या प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट शो करेगा। यहाँ पे सोशल मीडिया का भी जरूर यूज करो, मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ऐसे कहता हूँ। अनजान बंदों के साथ अनजान बंदों का डाटा कहाँ से आएगा यार। आज की डेट में सोशल मीडिया से ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है ना।
सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, लिंक्डइन ले लो, फेसबुक ले लो, मतलब सोशल मीडिया का यूज करो। वहां पे तो कॉन्टेक्ट्स भरे पड़े हैं यार, बस बात स्टार्ट करने की देर है। लेकिन बात को सिस्टमेटिकली, जैसे मैंने बताया, कोशिश करो कि वैसे ही फर्दर आगे लेके चलो। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फोकस करो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन के ऊपर। ऐसा नहीं कि बस इमीडिएटली बात करो, बिजनेस आ जाए, प्रोडक्ट्स बिक जाए, वो बंदा टीम में जुड़ जाए, सिर्फ यहीं तक सीमित मत रहो। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में इमीडिएटली डिसीजन नहीं भी लेते हैं, अनजान लोगों के केस में खास करके कह रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता ना एक, तो वहां पे आपको फोकस करना है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के ऊपर। क्योंकि अगर तो वो इमीडिएटली आ जाता है, वेरी गुड, तब भी तो आपको उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा ना। नहीं करोगे रिलेशनशिप बिल्ड तो आज वो बंदा आपके साथ आया, कल को चला जाएगा। अगर वो आपके साथ नहीं भी आया तब भी रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में अगर इमीडिएटली नहीं भी आया, लेकिन रिलेशंस अगर डेवलप हो रहे हैं उसके साथ, आप उसके साथ कनेक्टेड हो, आप उसके साथ कभी ना कभी बातचीत करते हो, कुछ ना कुछ हाल चाल पूछ दिया, बता दिया, तो वहां पे वो बंदा अगर आज अनजान है, तो अगर आप उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर अनजान थोड़ी रहेगा, तो फिर आपको कन्वर्ट करने में इजी हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर फोकस करो और स्टे पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक। देखिए, जब आप सामने वाले के साथ बात करेंगे, खास करके जो बंदा आपको जानता है, उसको तो थोड़ा बहुत आपकी नेचर के बारे में पता ही है, ज्यादा भी पता हो सकता है, लेकिन जो आपको जानता ही नहीं है, उसके सामने कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब आप उसके सामने बैठे हो, उसके साथ बात कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, लेकिन आपकी मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी टोन में जान ही नहीं है, मतलब आप पॉजिटिव ही नहीं हो। आप धीरे धीरे कि हाँ जी, अच्छा, और क्या जी, कैसे, क्या हाल चाल है आपका, क्या करते हैं, मतलब सिंपल। आपकी बॉडी लैंग्वेज में कुछ स्पार्क नजर नहीं आ रहा है, आपकी बातों में, आपकी टोन में कुछ स्पार्क नजर नहीं आ रहा है, तो भाई साहब सामने वाले पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एनर्जेटिक रहें, पॉजिटिव रहें। वैसे भी पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका। वो सामने वाले बंदे के साथ आपको कनेक्ट करने में, सामने वालों को आपके साथ कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो स्टे पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक। कई बार कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते या बिजनेस कई बार नहीं आता, तो बंदा ना अपने आप को लो फील करना शुरू हो जाता है, ये नेचुरल होता है। लेकिन जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं या प्रोस्पेक्ट के सामने बैठ गए हैं, तब भाई साहब आपके चेहरे से ऐसा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। आपके अंदर पूरी एनर्जी नजर आनी चाहिए, आपके अंदर पूरी पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए। जहां पे भी आप थोड़ा भी ढीला पड़ गए ना, समझ लो प्रोस्पेक्ट वो फिर आपके साथ कनेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक चीज और जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज एंड नो व्हेन टू स्टेप बैक। मतलब देखो, जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको यस बोल दे। ऑब्वियसली सेल्स का पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला आपको यस बोल दे, है ना। हो सकता है वो आपको नो ही बोले, ये आपके काम का ही तो हिस्सा है। हो सकता है वो इमीडिएटली यस नहीं बोल रहा, इन फ्यूचर कभी यस बोल दे, हो सकता है कि वो यस बोले ही ना। तो वहां पे आपको ना ये बाउंड्रीज समझनी जरूरी है। अगर वो सामने वाला आपको शो कर रहा है कि वो नहीं इंटरेस्टेड है, या वो सामने वाला आपको बोल ही रहा है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, बस पीछे पड़ जाते हैं कि भाई साहब कर लो जी, कर लो का मतलब कर लो। ये ऐसा नहीं करना है। ऐसा ज्यादातर लोग तब करते हैं जब उनके पास प्रॉस्पेक्ट्स की कमी होती है, उनके पास लीड्स की कमी होती है, उनके पास लोगों की कमी होती है। हिंदुस्तान में लोग ही लोग हैं, मतलब लोगों की कोई कमी है क्या यहाँ पे। और सिर्फ हिंदुस्तान ही क्यों, अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल है तो आप पूरे, क्योंकि आजकल तो डिजिटल है, सारा कुछ ऑनलाइन है, आप कहीं से किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सामने वाला आपको बोल रहा है कि नो, तो आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अब फर्दर बहुत ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है। एटलीस्ट इस बिजनेस के या इस प्रोडक्ट के बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। आपने एफर्ट्स किए अपनी तरफ से, आपने अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपने अच्छे से प्रेजेंट किया, आपने सब कुछ बताया उसको जैसे भी आपको आता था। लेकिन अगर फिर भी वो अभी डिसीजन नहीं ले रहा है, अगर नो कर रहा है आपको, तो ज्यादा अब पुशी बनने की जरूरत नहीं है, इसको स्टॉप कर दो। यस, उसके साथ कनेक्शन रखो, उसके साथ कनेक्टेड रहो, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी इस चीज को आपको
होल्ड कर देना है, राइट? मतलब पीछे नहीं पड़ना उसके, सिंपल सी बात है। और फॉलो अप करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रॉपर फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पहली ही बार में जरूरी नहीं कि वो आपको यस कर दे, या अगर उसने ऑब्वियसली आपको अभी टाइम दिया है, या अभी उसने आपको मना किया है कि अभी बात नहीं करेंगे, फ्यूचर में बात करेंगे, या इतने दिन के बाद बात करेंगे, या इतनी डेट को बात करेंगे, तो तब उसको फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने आपको बोला कि इतनी डेट को बात करेंगे या इतने दिनों के बाद बात करेंगे, अब उसके बाद आपका अता पता ही नहीं है, आपने उसको कांटेक्ट ही नहीं किया, आपने उसको फॉलो अप ही नहीं किया। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे आप अनजान बंदे से बात करोगे, कैसे आप अनजान बंदे से बात करोगे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अपने आप में हमेशा इंप्रूव करते रहो, अपनी स्किल्स को हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो, उसके लिए हमेशा ट्रेनिंग्स लेते रहो। जो भी आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिलती हैं या अच्छी बुक्स देखने को मिलती हैं, अच्छा लिटरेचर पढ़ने को मिलता है, आप उसको ज़रूर देखें, पढ़ें, ट्रेनिंग्स अटेंड करें। मेरी वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको अनगिनत वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ज़रूर ध्यान देना, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ अच्छी बुक्स हैं उनका लिंक शेयर कर दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको पढ़ें, आपको फ़ायदा कर सकती हैं वो बुक्स, ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। मैंने कोशिश किया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।